इधर आज संभल जाएगा सपा का प्रतिनिधि मंडल। तो सपा के संभल दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। 15 सदस्यीय टीम में कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय करेंगे इसका नेतृत्व। प्रतिनिधि मंडल पीड़ितों से मुलाकात करेगा। अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी संभल हिंसा की रिपोर्ट। तो फिलहाल देखिए बड़ी खबर, जहां आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल संभल के रवाना होगा। अखिलेश यादव के निर्देश पर 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल संभल में हिंसा की विस्तृत जानकारी लेगा, पीड़ितों से मुलाकात करेगा। इस बीच कई वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल होंगे। इसका नेतृत्व कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय। संभल दौरे के बाद अखिलेश यादव को संभल हिंसा की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो फिलहाल देखिए कल जुमे की नमाज थी, तमाम स्थितियों को काबू प्रशासन ने कर रखा था। इसके बीच जो तमाम कह सकते हैं कि राजनीतिक गलियारों में भी इस तरह की बयानबाजी शुरू हो गई थी। चाहे संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा हो, वहां पर विपक्ष लगातार संभल के मसले पर चर्चा कर रहा कि मांग लगातार करता जा रहा है। इस बीच आपको बता दें अखिलेश यादव का कहना है कि डेलीगेट जो हैं उनके वो रवानगी भरेंगे, संभल जाएंगे। फिलहाल देखिए क्या संभल प्रवेश कर पाएंगे, यही बड़ी बात होगी, ये देखने वाली बात है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। कहीं कोई परिंदा पर न मारे, कोई चूक ना हो, इसका पूरा ख्याल पुलिस रख रही है। प्रशासन इस वक्त मुस्तैद है और जो संख्या बताई जा रही है 15 सदस्यीय टीम है, जो डेलीगेट्स है वो पहुंचेंगे, जिसमें पीड़ितों से वो न सिर्फ मुलाकात करेंगे बल्कि उस स्थल पर भी जाएंगे, घटना स्थल पर भी जाएंगे जहां पर गोलीबारी हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी। तो फिलहाल देखेंगे ये मुमकिन हो पाएगा या फिर नहीं। तो कहा 3 दिन बाद जाइएगा। जब 3 दिन बीत गया तो मैंने डीजी साहब से कहा आप 3 दिन बीत गया मैं जाऊं, तो उन्होंने कहा साहब कल जुमा है और जुमा है, थोड़ी दिक्कत है। तो हमने कहा हम रुक जाते हैं, फिर रुक गए। तो कल जुमा ख़त्म हो गया, तबीयत तय हुआ हमारे जितने लोग जाने वाले थे कि आज चला जाए। तो हम लोग चुपके से तो जा नहीं थे, जाना होता तो चुपके से कहीं चले जाते। हमें तो फिर हमने प्रोग्राम भेजा। अब प्रोग्राम भेजा तो इधर से नहीं, रात को हमको होम सिक्योरिटी ने, संजय प्रसाद ने कहा कि साहब वहाँ आप न जाइए, वहाँ अभी स्थिति बदल सकती है। तो नहीं भाई आप तो 30 तक लगाए थे, अब पहली कहे कि नहीं। फिर वहाँ के डीएम का टेलीफोन आया कि साहब ना आइए, संभल का, कि वो हम लोगों ने 10 तारीख तक इसे बढ़ा दिया है, अब 10 तारीख तक नहीं आए ना आए। तो हमने ठीक है। फिर रात को जब होम सिक्योरिटी टेलीफोन आया तो हमने कहा सवेरे हम पार्टी दफ्तर में जाएंगे और आप सबकी बात रखेंगे, हमारे जो लोग जाने वाले हैं वो इकट्ठा हो जाए, जो तय होगा आपको बता देंगे। देखिए ये आप सुनो, ये है हमें कहीं जाने की स्वतंत्रता है, हमारा ये मौलिक अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य है सरकार संविधान पर विश्वास नहीं करती, इस नाते सारे मौलिक अधिकारों को भी उस पर पुलिस भी लगी हुई है। और कल रात में भी आपको डीएम के यहाँ से कोई मैसेज भी आया था। देखिए ये मैसेज देते रहते, लिखित तो कुछ देते नहीं है, खाली टेलीफोन से बात करते हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सनी गुप्ता भी बने हुए हैं, नीरज मिश्रा का भी हम रुख करेंगे। सनी, सबसे पहले आपसे जुड़ना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि अभी मौजूदा स्थिति संभल की क्या है, ये बताइए सबसे पहले। जीटी का बता दूं कि संभल में कल शुक्रवार की जुम्मे की नमाज जो है शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। आज शनिवार को सुबह से संभल में मुख्य बाजार जो है खुलना शुरू हो गया है। कुछ दुकानें अभी भी बंद हैं, लेकिन ज्यादातर दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। लेकिन साइड जामा मस्जिद क्षेत्र में हिंसा के बाद लेकर एक कल शुक्रवार तक सारा का सारा मार्केट बंद था। अब 11 बजे के आसपास देखते हैं कि संभल का साइड जामा मस्जिद क्षेत्र का एरिया कितना खुलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि जब पता चला कि सपा का 15 सदस्यीय डेलीगेशन संभल हिंसा प्रभावित क्षेत्र में और मृतकों के घर जाएगा, तो डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंचल ने एक नया आदेश जारी किया है कि 10 दिसंबर तक संभल की सीमा में बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना है। अगर कोई इसका करता नहीं है तो विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सनी, आप बने रहिए मेरे साथ में, हम रुख करेंगे नीरज मिश्रा का भी। नीरज, देखिए हम सवाल वही उठा रहे हैं कि सनी भी बता रहे हैं और पहले भी बताया है कि देखिए स्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं
कि आप बाहरी लोग जो है वो प्रवेश ही नहीं कर सकते, तो किस बिहाफ पर ये डेलीगेट जो है वह संभल पहुंच रहा है, क्या लगता है नीरज? देखिए, समाजवादी पार्टी ने पहले कहा था कि बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी ने ये ऐलान किया था कि वो संभल जाएंगे, और आज उनका प्रतिनिधि मंडल जो कि 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है, माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में आज वहाँ जाने की कोशिश करेगा। अब देखना ये होगा कि पुलिस उन्हें रोकती है, और रोकने के बाद उन्हें निश्चित तौर पर हो सकता है हिरासत में लिया जाए और उसके बाद छोड़ दिया जाए। तो अब कहीं ये ना हो कि समाजवादी पार्टी संभल में पीड़ितों से मिलने नहीं गई, तो इसलिए ये रणनीति बनाई गई। तो राजनीति गरमाने के लिए ये तमाम चीजें की जा रही हैं, क्योंकि कल ही हमने देखा जुमे की नमाज के बाद स्थितियां बिगड़े नहीं, उसका पूरा ख्याल यहाँ पर प्रशासन रख रहा है। और अब आप देखिए, अब राजनीति के चक्कर में पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, जो कह सकते हैं कि शांति बाहर है, उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। सनी, वाकई में स्थितियां ऐसी है। देखिए, अभी भी हम कह सकते हैं हफ्ता भर हो जाएगा, कल इतवार के दिन एक हफ्ता हो जाएगा इस पूरे वाकये को, लेकिन लोगों में अभी भी डर है ना। सनी, अनम्यूट कीजिए अपनी आवाज को एक बार फिर से। दीपिका, मैं आपको बता दूं कि साहिल जामा मस्जिद के दूसरे समय के दौरान संभल में हिंसा हुई, उसमें 5 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद से संभल के लोगों में डर का माहौल साफ देखा जा रहा है। बाजार पूरी तरीके से खुल नहीं रहा है, और ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग संभल में खरीदारी करने के लिए आते हैं, उन्होंने यहाँ से दूरी बना ली है। वो ग्रामीण जो है अब मुरादाबाद, चंदौसी और अमरोहा के सेठ नदी कस्बा खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम शादियों का सीजन चल रहा है, संभल में खचाखच भीड़ रहती थी, व्यापार अच्छा चलता था, और हिंसा के बाद से व्यापार चौपट हो गया है। संभल के व्यापारियों को लगभग 10 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। हिंसा से जब 5 लोगों की मौत हुई है, वहीं कारोबारियों का भी व्यापार ठप हुआ है। संभल का अमन अमान जो है बिगड़ चुका है। वहीं ऐसे में सपा के डेलीगेशन को आज संभल नहीं आना चाहिए था, और करीब 10 से 15 दिन का भी समय देना चाहिए था। संभल में शांति बहाल की जगह हो जाती, एक एक दुकान खुलना शुरू हो जाती, लोग आपस में फिर बातचीत करने लगते, तो कुछ लगता कि यहाँ संभल का माहौल शांतिपूर्ण हो गया। पुलिस प्रशासन ने जो पूरी जिम्मेदारी के साथ कल शुक्रवार जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न कराई। ड्रोन कैमरे से पूरे क्षेत्र की निगरानी हुई, सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की गई। वहीं शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट ने भी मोर्चा संभाला और लोगों से शांति की अपील की। वहीं गांव घर घर में जो है, घर घर से बराबर जो मस्जिदें हैं, वहाँ पर लोगों ने नमाज अदा की। ज्यादा लोग जामा मस्जिद नहीं पहुंचे। यही हम बात कह रहे हैं सनी, कि तमाम चीजों को बामुश्किल दुरुस्त किया गया है। पूरा का पूरा अमला वहां पर है। 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है, जो जांच करी है, 2 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। नीरज, देखिए, हमें पहले भी कह रहे हैं, उपचुनाव के बाद हालांकि खुद अखिलेश यादव तमाम तरह के आरोप लगा चुके हैं कि उपचुनावों के रिजल्ट क्या ध्यान भटकाना चाहती थी, उसके बाद इस तरह का दंगा करवा दिया गया, इस तरह के उपद्रव बीजेपी ने फैला दिए हैं। ये तमाम बातें जो है आरोप जो है वो लगा चुकी हैं। अब देखिए, स्थितियां संभली है ना, तो स्थितियों को संभलने दीजिए। आप अपनी राजनीति के चक्कर में माहौल को और खराब क्यों कर रहे हैं? ये तो आपको खुद समझना पड़ेगा ना राजनेताओं को। नीरज, तो दीपिका, ये जिम्मेदारी कोई अखिलेश यादव की है। अखिलेश यादव को थोड़ा सर, नीरज से सवाल था। नीरज, आप बोलिए। जी देखिए, राजनेताओं के लिए उनका काम होता है कि वो राजनीति करें। अभी क्योंकि संभल का मामला गर्म है, ये सभी जानते हैं, तो ऐसे में वहां अभी जाने से बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी देखिए शुरू से ये आरोप लगा रही थी, और जो पुलिस के FIR में भी है कि राजनीतिक फायदे के लिए कुछ लोगों ने भीड़ को उठाया, जिसके बाद इस बड़ी हिंसा हुई और उसमें लोगों की मौतें हुई। अब लेकिन उससे समाजवादी पार्टी पिछड़ न जाए कि पीड़ितों से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई, इसलिए आपको जाना चाहती है। लेकिन फिलहाल शासन, बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसमें राजनीतिक फायदा ज्यादा नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी को, और यही एक बड़ी वजह भी हम सही समझ पा रहे हैं कि 15 सदस्यीय जो डेलीगेशन है वो पहुंच रहा है। अब देखना ये होगा कि सीमा के भीतर प्रवेश भी कर पाएंगे या फिर नहीं, ये भी एक चुनौती से कम नहीं होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। तो संभल हिंसा के बाद वाराणसी में बवाल भी हुआ है। देखिए, आपको बता रहे हैं, इस खबर पर भी हम लौटेंगे, लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि देखिए समाजवादी पार्टी का जो ये डेलीगेट्स है पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा।